क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन 63, व्हाट वेट ऑफ ग्लिसरॉल शुड बी एडेड टू 600 ग्राम ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 10 डिग्री सेल्सियस। हमें बताना है वेट ऑफ ग्लिसरॉल कितना ऐड करें 600 ग्राम ऑफ वाटर में टू लोअर डाउन इस फ्रीजिंग पॉइंट बाय 10 डिग्री सेल्सियस। तो इधर तो 10 आ जाएगा जी। के एफ का वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज़ 1.86 और वेट हमने निकालना है जी ग्लिसरॉल का, ठीक है जी। और कितना वाटर का मास कितना दे रखा है जी, हमें 600 अगर दे रखा है इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा इस साइड में 1000 आ जाएगी जी, इधर 1000 10 की पावर 3 1000 आ जाएगा इस साइड में। और हमें क्या फाइंड पुट करना है साथ में, इस केस में मोलर मास पुट करना है। किसका मोलर मास पुट करना है जी, हमें मोलर मास हमारा ग्लिसरॉल का मोलर मास हमारे पास कितना आ रहा है जी 92 हमारे पास क्या आ रहा है जी मोलर मास ऑफ ग्लिसरॉल आ रहा है जी 92, ठीक है जी। और इसको हम सोल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास वेट ऑफ ग्लिसरॉल जो ऑब्टेन होगा बच्चों 63 के केस में वेट ऑफ ग्लिसरॉल दैट इज़ 2 हमारे पास 296 पॉइंट समथिंग ऑब्टेन हो रहा है। तो बी शुड बी दी राइट आंसर, 63 का बी शुड बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। इफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज प्लेस्ड बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन एज शोन इन गिवन फिगर, देन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट। सेकंड है जी द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल फ्लो कंटिन्यू टिल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्लेस किया हमने सॉल्यूशन में प्लेस किया और सॉल्वेंट में प्लेस किया जी, तो सॉल्वेंट कब तक जाएगा जी सॉल्यूशन में, जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता। तो 64 का हमारे पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो कंटिन्यूसली टिल इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन, तो बी तो हमारा बिल्कुल सही है जी। उसके बाद देखते हैं द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द साइड ऑफ सॉल्यूशन, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द साइड फ्रॉम इट्स साइड टू सॉल्यूशन साइड अक्रॉस द सेमी परमेबल कैन बी स्टॉप्ड इफ सम एक्स्ट्रा प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन। इन्होंने ठीक बोला है जी, सी भी बिल्कुल करेक्ट है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों हमारे पास ये है, एक तरफ हम क्या लिखते हैं जी सॉल्वेंट, एक तरफ सॉल्यूशन लेते हैं जी, एक तरफ सॉल्वेंट VENT लिख रहा हूँ सॉल्वेंट को। तो यदि हम सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो सॉल्वेंट जो है सॉल्यूशन में एंटर नहीं कर पाएगा बच्चों। जो सॉल्वेंट है सॉल्वेंट सॉल्यूशन में एंटर नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम यहाँ प्रेशर अप्लाई करें, उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो बी और सी दोनों सही हैं, दैट्स वाई डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 65, स्टडी द फॉलोइंग फिगर शोइंग ऑस्मोसिस एंड मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। हमारे पास एक तरफ देखो बच्चों, आपको यहाँ भी क्लियर होगा, एक तरफ सॉल्वेंट है एक तरफ सॉल्यूशन है, ठीक है जी। तो द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमारे पास क्या 65 का सुटेबल आंसर क्या बन रहा है जी, 65 का ए इज दी सुटेबल आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 66, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, कैसी प्रॉपर्टीज हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। कोलिगेटिव चारों में ही दे रखा है जी। ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ डैश थ्रू, ऑस्मोसिस द पैसेज ऑफ डैश थ्रू अ सेमी मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट। तो ऑस्मोसिस में क्या मूव करेगा सॉल्वेंट, तो बी और डी सही हो सकते हैं। कहाँ से कहाँ मूव करेगा, ऑस्मोसिस थ्रू सेमी मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ डैश टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन ऑफ डैश, फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। तो कौन सा सुटेबल आंसर बन रहा है बच्चों 66 का, हमारा डी जो है डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 67, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय। ऑस्मोटिक प्रेशर को आप कैसे बढ़ा सकते हैं जी, ऑस्मोटिक प्रेशर को आपने इंक्रीज करना है तो कैसे रिमूव करेंगे। हाँ बच्चों, यदि आप सोल्यूट का क्या बढ़ा दें, सोल्यूट आपके पास एक तरफ वेंट है सॉल्वेंट है और एक तरफ सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन में आप सोल्यूट बढ़ा दें, सोल्यूट आप बढ़ा देंगे सोल्यूशन में, सोल्यूट बढ़ा देंगे बच्चों तो क्या होने वाला है, सोल्यूशन में यदि सोल्यूट बढ़ा देंगे तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। कई क्वेश्चन सोल्व करने में काम आ सकता है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल से ऑस्मोटिक प्रेशर सोल्यूशन का इंक्रीज हो सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों ने ध्यान रखना है, इट मे हेल्प यू। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन 68। People talking a lot of salt experience puffiness and swelling of the body due to water retention in tissue cells and intercellular spaces because of osmosis. Next देखते हैं जी 69, the preservation of meat by salting and of fruits by adding sugar protects them from bacterial infection. तो बिकॉज बैक्टीरियल एक्शन, बिकॉज आप देखिए बैक्टीरिया है, आप इसके बाहर नमकीन सोल्टी या कंसनट्रेट सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो अंदर से हमारे पास वाटर क्या आएगा, इसके बाहर आएगा और ये क्या कर देगा, श्रिंक कर देगा एंड फाइनली इट विल डाई, और फाइनली ये डाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या सुटेबल आंसर बनना चाहिए बच्चों इसका, ड्यू टू ऑस्मोसिस बैक्टीरिया लूज वाटर ऑन साल्टेड मीट और कैंडिड फ्रूट एंड डाई, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 70, सी वाटर इज डीसैलिनेटेड टू गेट
फ्रेश वाटर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। देखिए बच्चों, आप लोग जानते हैं हमारे पास एक रिवर्स ऑस्मोसिस का टर्म होता है, एक तरफ सोलवेंट एक तरफ सोल्यूशन है। यदि सोल्यूशन पर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर आप लगा देंगे, सोल्यूशन पर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा देंगे तो सोलवेंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा बच्चों, सोल्यूशन साइड से सोलवेंट साइड की तरफ जाएगा और वाटर क्या हो जाएगा बच्चों, प्योरीफाई हो जाएगा। तो व्हेन प्रेशर मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड, प्योर वाटर इज स्क्वीज्ड आउट ऑफ सी वाटर बाय रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 71, 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब है कंसंट्रेशन सेम है बच्चों, विद 1% सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, देन मोलिकुलर वेट ऑफ एक्स। हमें मोलिकुलर वेट ऑफ एक्स निकालना है बच्चों, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे जी। हमारे पास 5% केन शुगर है, 5% केन शुगर है, तो दोनों आइसोटोनिक है, मीन्स दोनों की कंसंट्रेशन सेम आ रही है। तो हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे, 342 से। और हमारे पास इस साइड में दूसरी तरफ क्या है जी, हमारे पास 1% सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स है, तो इसका मास हम जानते नहीं, तो हम इसको m लिख देंगे। तो हमारे पास m कितना आ जाएगा बच्चों, 342 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास इसमें 71 के केस में क्या सूटेबल आंसर ऑब्टेन होगा बच्चों, 68.4, बी इज द राइट आंसर, 68.4 दैट इज द राइट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए हमारे पास इन ऑस्मोसिस सेमी मेम्ब्रेन इज यूज्ड व्हाइल डिफ्यूजन इज विदाउट अ मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट तो पॉइंट ठीक है जी इनका, 72 का हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ठीक है। सेकंड देखते हैं इन ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अकर इन वन डायरेक्शन वाइल इन डिफ्यूजन मूवमेंट अकर इन ऑल डायरेक्शन, ये भी ठीक है जी। तो हमारे पास नेक्स्ट देखते हैं इन ऑस्मोसिस ओनली द सोलवेंट मूव्स वाइल इन डिफ्यूजन बोथ सोल्यूट एंड सोलवेंट मूव्स, तो ये भी ठीक है जी। तो हमारे पास कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा जी, 72 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 73, 10% सोल्यूशन ऑफ यूरिया इज आइसोटोनिक विद 6% सोल्यूशन। 10% है यूरिया का सोल्यूशन, मोलर मास 60 होता है। 6% सोल्यूशन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का, इसका मोलर मास निकालना है, तो कैसे निकालेंगे जी, 60 इंटू 6 डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो सी शुड बी दी राइट आंसर। हमारे पास 73 के केस में सी शुड बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 74, अ सोल्यूशन कंटेनिंग 10.2 ग्राम ऑफ ग्लिसरीन पर लीटर इज आइसोटोनिक विद 2% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ ग्लिसरीन। तो 10.2 डिवाइडेड बाय मोलर मास कर देते हैं जी, और इस साइड में क्या आ जाएगी 2%, और ग्लूकोज का मास कितना है जी 180 है। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों, m की वैल्यू निकाल सकते हैं। और हमें 74 के केस में जो m की वैल्यू ऑब्टेन हो रही है बच्चों, वो m की वैल्यू हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगी जी, m की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी 91.8। 91.8 हमारा क्या हो जाएगा जी इसमें सूटेबल आंसर 91.8। ठीक है जी, तो हमारे पास 91.8 सूटेबल आंसर है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं बच्चों कि आइसोटोनिक है, मीन्स इनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। तो आप इस तरह से भी लिखकर इसको कर सकते थे कि पाई दोनों के पाई सेम है, तो आप क्या लिखोगे CRT लिखोगे दोनों तरफ, RT से RT कैंसर हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम भी सेम है। तो हमारे पास क्या हो जाएगी कंसेंट रह जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स से हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। तो पाई इज इक्वल टू CRT लिखकर भी आप सोल्व कर सकते हैं, पाई इज इक्वल टू CRT लिखकर भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर हमारा 75, व्हाट विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल। हमें पाई बताना है जी। हमारे पास सब्सटेंस कितना है जी 1 ग्राम, 154 हमारे पास जीरोज़ हैं, और इनटू में हमारे पास क्या बन जाएगा जी, वॉल्यूम नीचे कितनी आएगी जी 0.5 आ गई। अब हमें 2 टर्म लिखनी है, ये तो हमने क्या लिखा जी मास, ये मोलर मास, ये वॉल्यूम इन लीटर। अब आर और टी का वैल्यू लिखना है, टी तो हमारे पास ही हो गया। अब आर की वैल्यू लिखनी है बच्चों, आर की वैल्यू हमारे पास क्या लिखी होगी जी बच्चों 8.314 इंटू 10⁻³ पास्कल। ठीक है जी, एक और तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसको, 0.0821 आपके पास 0.0821 हमारे पास क्या है लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल है जी, पर केल्विन पर मोल। अब एटमॉस्फेयर को लेकर जाओगे पास्कल में, तो हमारे पास कितना बन जाएगा जी 8.21 इंटू 10⁻³ पास्कल बन जाएगा। तो इस तरह से भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं जी, यहाँ पर 8 पॉइंट इस तरह से भी सोल्व करके आप पुट कर सकते हैं। तो पाई जो इस केस में ऑब्टेन हो रहा है आपको 75 के केस में आपका ऑब्टेन हो रहा है बी इजी राइट आंसर, पास्कल में वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी बी इजी राइट आंसर, 75 के केस में बी इजी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 76, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम डिजोल्व प्रोटीन पर 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन इज 220 mm ऑफ Hg एट 27 डिग्री सेल्सियस द मोलिकुलर मास ऑफ प्रोटीन। तो पाई हमें कितना दे रखा है जी 20।
ठीक है जी। 2 ग्राम हमारा सब्सटेंस है, मोलर मास हमने निकालना है, वॉल्यूम हमें 0.3 लीटर दे रखा है, और आर और टी का वैल्यू लिखना है। टी हमारा कितना हो जाएगा जी, 300 केल्विन हो जाएगा, हमारे पास 300 केल्विन हो गया। और जो प्रेशर है हमारे पास, जो आर की यूनिट है, अब हमने आर के यूनिट्स पुट करने हैं, तो कैसे पुट करेंगे, एटमॉस्फेयर में पुट करने हैं, तो इसको डिवाइड करके एटमॉस्फेयर में ले जाते हैं। 20 डिवाइडेड बाई हमने क्या कर दिया, 760 कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, अब क्या पुट कर सकते हैं, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन वाला वैल्यू हमारा पुट हो जाएगा यहाँ, और हमें अपना आंसर जो है ऑब्टेन हो जाएगा। और सूटेबल जो आंसर है बच्चों 6239.6 जो हमारा राइट आंसर है, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं जी 77। अ सोल्यूशन इज मेड बाय डिजोल्विंग 20 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इन 500 ml ऑफ वाटर, इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर वॉज फाउंड टू बी 600 mm, ठीक है जी, एट 15 डिग्री सेल्सियस। हमें मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस बताना है, जैसा हमने पहले क्वेश्चन किया है। 20 ग्राम सब्सटेंस है और हमें आर और टी का वैल्यू पुट करना है। आर का वैल्यू कितना पुट करेंगे, अब 0.0821 पुट कर देंगे। ठीक है जी, आर का वैल्यू, टेम्परेचर कितना आ रहा है जी हमारे पास, टेम्परेचर हम 15 ऐड करेंगे तो 288 हो जाएगा जी। आर की वैल्यू पुट कर दी, टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर दी, मास निकालना है, वॉल्यूम बोला इसने हमारे पास 5 लीटर आएगा, 0.5 लीटर वॉल्यूम आएगा। तो यहाँ से हम m का वैल्यू निकाल देंगे, और m का जो वैल्यू हमें ऑब्टेन हो रहा है 77 के केस में हमें ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 78 बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, 5% सोल्यूशन ऑफ NaCl एंड KCl आर सेड टू बी आइसोमोलर। क्या दोनों की मोलैरिटी हमारे पास 5% जो है एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl और KCl की मोलैरिटी क्या हमारी सेम होगी या डिफरेंट होगी। ठीक है जी, दोनों की जो हमारे पास क्या होगी बच्चों, दोनों की मोलैरिटी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि मोल्स दोनों के डिफरेंट हैं, तो दोनों के मोल्स डिफरेंट, तो मोलैरिटी डिफरेंट होनी चाहिए, तो ए इज़ दी राइट आंसर। दोनों की मोलैरिटी बच्चों क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं जी ग्रेप्स प्लेस्ड इन 3 बीकर XYZ। जब हमारे पास ग्रेप्स हैं जी रखे हुए, अगर हमारे पास ये ग्रेप क्या हो रहा है, स्वेल हो रहा है ग्रेप, इट मीन्स हमने किस में रखा हुआ है, हाइपोटोनिक में रखा हुआ है। अगर श्रिंक हो रहा है तो हाइपर में रखा हुआ है, ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो गया, और वाई हाइपोटोनिक हो गया, हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक। सो आई थिंक ए इज़ द राइट आंसर। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं इसको, 79 का ए इज़ द राइट आंसर, ए ही हमारा राइट आंसर है जी। नेक्स्ट है जी अ प्लांट सेल श्रिंक्स व्हेन इट इज़ कैप्ड इन अ, श्रिंक कब होता है जी, श्रिंक जब हाइपरटोनिक में होता है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा जिसका, 80 का बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 81। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अ सैचुरेटेड सोल्यूशन विल रिमेन सैचुरेटेड एट ऑल टेम्परेचर, ये तो गलत हो जाएगी जी। अ प्लांट सेल स्वेल्स व्हेन प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक, ये भी गलत हो जाएगी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास 81 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी, सी। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन हमारे पास जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सा होता है जी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। सो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज हमारा नॉट करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 82। फॉर कैरिंग आउट रिवर्स ऑस्मोसिस डिसैलिनेशन ऑफ वाटर, द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज सेलुलोस एसीटेट। उसके बाद नेक्स्ट है जी 83। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस्ट्रियल और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस, तो क्या है जी, फिलिंग ऑफ इंक इन फाउंटेन पेन, हमारे पास ये कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर। 84 देखते हैं जी, कूलम 1 और कूलम 2 को मैच करना है जी। तो हमारे पास मोलैलिटी देखें, मोलैलिटी हमें सीधा दिख रही है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास 1000 और W1, तो डी के लिए सेकंड होना चाहिए, डी के लिए सेकंड बच्चों एक ही केस में है, तो डी इज़ द राइट आंसर। 84 का डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 85। वाई इज द मोलिकुलर मास डिटरमाइंड बाय मेजरिंग कोलिगेटिविटी इन केस ऑफ सम सॉल्यूट इज एबनॉर्मल, क्या हो जाता है बच्चों, एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जाती है, तो 85 का क्या आंसर बन जाएगा बच्चों, करेक्ट ए बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी 86। विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ आई इज़ नॉट करेक्ट, आई की कौन सी रिप्रेजेंटेशन करेक्ट नहीं है, हमारे पास होता है ईओन, ईओन गाड़ी का नाम आपने सुना होगा, EON, हम ईओन से याद रखें, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, 19 से नो कौन सा करेक्ट नहीं है, और मोलिकुलर मास और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में अपोजिट रिलेशनशिप है, तो ये फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी। ठीक है जी,
उसके बाद देखते हैं सी और डी देखते हैं जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्चुअली प्रेजेंट और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट। तो हमारे पास ये भी हमारे पास करेक्ट हो गया जी, एक्चुअली कितने प्रेजेंट है और एक्सपेक्टेड कितने हैं, ठीक है जी, ये भी करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल टेकन बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन और नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक है जी, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है जी, डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद द फार्मूला। हमारे पास आई डिसोसिएशन के लिए क्या होता है जी, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा होता है, ठीक है जी, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, आई को लिखें हम फर्दर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, 1 और अल्फा कॉमन आ गया, हमारे पास क्या हो जाएगा एन माइनस 1 और आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, अल्फा की वैल्यू आ रही है जी। लेकिन आप देखें इसमें अल्फा क्या दे रखा है जी, यहाँ अल्फा हमारे पास क्या दे रखा है जी, एन प्लस 1 दे रखा है, लेकिन एन माइनस 1 होना चाहिए। तो 87 का क्या आंसर बन जाएगा, राइट आंसर क्या बन जाएगा, बी, ठीक है जी। 88 देखते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव सेम वैल्यू ऑफ वांट फैक्टर एज दैट ऑफ K4 FeCN6। K4 4 देगा और FeCN6 1 देगा, टोटल 5 होने चाहिए। 5 किस में पॉसिबल है बच्चों, ए में पॉसिबल है, तो 88 का क्या आंसर हो जाएगा जी, ए। नेक्स्ट देखते हैं 89, अरेंज द फॉलोइंग एक्वा सोल्यूशन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट उसका सबसे ज़्यादा होगा बच्चों जिसका हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, ज़्यादा। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखिए बच्चों, हम किस में ज़्यादा होंगे हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये हमने चेक करना है। जो यूरिया तो डिसोसिएट ही नहीं हो रहा है, तो ये तो सबसे पीछे आएगा। यूरिया डिसोसिएट नहीं हो रहा, तो देखें सेकंड किस में है, 2 में पीछे है बच्चों। तो बी और सी में हमारा यहाँ तक तो बात बन गई कि फर्स्ट और हमारे पास सेकंड और फर्स्ट यहाँ तक तो ठीक है। हमें ये देखना है बस फर्स्ट और थर्ड इक्वल है या नहीं। यदि फर्स्ट और थर्ड इक्वल नहीं है तो हमारा सी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलो देखते हैं जी, फर्स्ट और थर्ड इक्वल है या नहीं। तो फर्स्ट और थर्ड कैसे इक्वल हो सकते हैं, दोनों का बच्चों हमारा कंसंट्रेशन क्या है, दोनों का डिफरेंट है। यदि कंसंट्रेशन हमारे पास डिफरेंट है तो पार्टिकल डिफरेंट हो गया, तो हमारे पास फर्स्ट और थर्ड इक्वल तो हो नहीं सकते, तो बी तो गलत हो गया। तो 89 का फिर सही आंसर क्या बनना चाहिए, उस हिसाब से सी बनना चाहिए, तो सी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 90, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। हायर फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा बच्चों, हायर फ्रीजिंग पॉइंट उसका होगा बच्चों जिसमें अगर फ्रीजिंग डिप्रेशन आएगा, जिसमें पार्टिकल ज़्यादा होंगे, जिसमें बच्चों पार्टिकल ज़्यादा होंगे उसमें डिप्रेशन ज़्यादा आएगा। डिप्रेशन ज़्यादा आएगा मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाएगा। यानी बच्चे हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, इट मीन्स जिसमें डिप्रेशन बहुत कम आ रहा है वो बताना है, जिसमें पार्टिकल सबसे कम बनेंगे। पार्टिकल सबसे कम किस में बनेंगे बच्चों, जो डिसोसिएट ही ना हो, तो हमारे पास C6H12O6 ग्लूकोज डिसोसिएट ही नहीं होगा, तो इसके पार्टिकल सबसे कम बनेंगे, इसलिए इसका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम आएगा और फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। दोनों में डिफरेंस देखिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारा कम आएगा और फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो 90 का सुटेबल आंसर इज डी। नेक्स्ट देखते हैं जी 91, इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4 द वांट ऑफ फैक्टर आई यूज फॉर कैलकुलेटिंग मोलिकुलर मास। तो क्या होना चाहिए बच्चों, Na2SO4 टूटेगा, किस में टूटेगा जी, हमारे पास 2Na पॉजिटिव में टूटेगा प्लस SO4 2 नेगेटिव होगा जी, ठीक है जी। तो एक हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट 1 माइनस अल्फा है, इधर क्या बनेगा जी 2 अल्फा और अल्फा बनेगा। तो आई हमारे पास क्या होता है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कितने पार्टिकल हो जाएंगे जी, हमारे पास कितने पार्टिकल हो जाएंगे जी, हमारे पास 1 माइनस हमारे पास है क्या जी 1 माइनस अल्फा। Na2SO4 कितना है जी 1 माइनस अल्फा है, तो हम क्या लेंगे जी 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा। तो हमारे पास कितना बन जाएगा जी, हमारे पास अल्फा से अल्फा कैंसिल कर देंगे तो आई इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा आ जाएगा जी। हमारे पास आई इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा, आई इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा हमारे पास ऑब्टेन हो रही है जी वैल्यू 1 प्लस 2 अल्फा। तो 91 का सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 92 देखते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूट्स द वांट ऑफ फैक्टर इज नॉट ग्रेटर देन 1। किसमें ग्रेटर देन 1 नहीं होगा बच्चों, जो डिसोशिएट नहीं होता, तो यूरिया, डी इज द राइट आंसर, तो 92 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी, व्हाट विल द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.1 मोलर मैग्नीशियम नाइट्रेट सोल्यूशन इफ वांट ऑफ फैक्टर आई इज दिस। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है जी हमने, तो आई हमें बताना है, आई की वैल्यू बतानी है। और हमारे पास क्या है जी, मैग्नीशियम नाइट्रेट है, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट किस में डिसोशिएट होगा बच्चों, MgNO3 ट्वाइस किस में डिसोशिएट होगा जी, Mg2 पॉजिटिव और 2NO3 नेगेटिव में डिसोशिएट हो रहा है। Mg2 पॉजिटिव और 2NO3 में डिसोशिएट हो रहा है, और हमारे पास कितना है जी 0.1 मोलर। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जी, इसके लिए हमें कितना दे रखा है जी 0.1 मोलर दे रखा है, 0.1 मोलर है जी, ठीक है जी। और वांट ऑफ फैक्टर आई गिवन है जी, कितना है 2.74 गिवन है जी, वांट ऑफ फैक्टर 2.74 गिवन है। तो हमारे पास क्या फार्मूला लगाकर हम आगे प्रोसीड करेंगे जी, इसको हम जानते हैं हमारे पास क्या फार्मूला है,
आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा है जी। आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा है, तो आई की वैल्यू कितनी दे रखी है जी इन्होंने 2.74 दे रखी है। इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे जी 2.74 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा तो हमने निकालना ही है प्लस एन अल्फ़ा, और अल्फ़ा कितने आ रही है जी, कितने में डिसोशिएट हो रहा है हमारे पास, कितने में डिसोशिएट हो रहा है जी ये हमारे पास, एक तो ये अल्फ़ा हो गया जी और ये 2 अल्फ़ा हो गया, तो कितने में डिसोशिएट हो रहा है 3 अल्फ़ा में, तो लिख देते हैं जी 3 अल्फ़ा। तो आपके पास आएगा जी 1 प्लस में 2 अल्फ़ा, 1 प्लस में 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2.74। फिर इस केस में बच्चों हम 2.74 से 1 माइनस कर देंगे, 1.74 आ जाएगा। अब 1.74 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास अराउंड 80 के अराउंड आंसर आ जाएगा आपका, 80 के अराउंड आंसर बनना चाहिए। तो हमारे पास क्या आंसर बन जाएगा जी इसका 87.87 आएगा पहले, फिर क्या आ जाएगा जी 87। देखिए आपके पास लास्ट में रह गया था 1.74 डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो हमारे पास क्या 2 8 जा 1 2 7 जा, तो हमारे पास 0.87 आ गया जी, और अपने पास परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे 87%, तो बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 94, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट एट 1 एटमोसफियर। किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, शुगर सोल्यूशन का होगा क्योंकि डिसोशिएट नहीं हो रहा। नेक्स्ट देखते हैं जी 95, हमारे पास x है, x कंबाइन होकर क्या बना रहा है जी पेंटामर बना रहा है, तो अगर हमारे पास 5x है तो हमारे पास x5 बन जाएगा। हम इन्होंने ये तो बताया नहीं कितनी एसोसिएशन हो रही है, कितने परसेंट हो रही है, तो हम मानते हैं कि 1 मोल है और सारा के सारा ही क्या हो रहा है एसोसिएट हो रहा है, तो इट मीन्स अगर 1 मोल ही एसोसिएट हो रहा है तो हम अल्फ़ा की वैल्यू क्या मानते हैं, अल्फ़ा वो होता है कि कितना एसोसिएशन होगा, कितने परसेंट, 100% हो रहा है, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या मान लेंगे जी हम लोग 1 मान लेंगे, 1 मोल था सारा का सारा ही एसोसिएट हो गया, तो अल्फ़ा का वैल्यू हम कितना मान लेंगे जी 1। तो हमारे पास क्या गया जी आई किसके इक्वल होगा जी फिर 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई 5, तो हम क्या करेंगे जी फिर आई हमारे पास कैसे निकलेगा जी 1 माइनस अल्फ़ा का वैल्यू क्या है जी 1 है माइनस 1/5, ठीक है जी। तो हमारे पास आई का वैल्यू हमारे पास कितना ऑब्टेन हो जाएगा जी इस केस में 1 माइनस अल्फ़ा और प्लस अल्फ़ा बाई 5 है, तो 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 से 1 तो कैंसिल हो गया हमारे पास, प्लस हमारे पास अल्फ़ा बाई 5 था 1/5, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी 0.2 कौन सा है जी सी है, तो सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 96 क्वेश्चन, व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.5 मोलल KCl सोल्यूशन। हमें फ्रीजिंग पॉइंट बताना है, तो हमारे पास कितना मोलल है जी 0.5 मोलल है, ठीक है जी 0.5 मोलल है, हमें फ्रीजिंग पॉइंट इनको बताना है, तो मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट ऑफ वाटर 1.86 दे रखा है, तो पहले क्या निकालेंगे जी डेल्टा TF निकालेंगे, KF का वैल्यू गिवन है 1.86 और हमारे पास कितना है जी 0.5 मोल, मोलल ही डायरेक्ट दे रखे तो डायरेक्ट ही पुट कर देंगे, यहाँ से हमारा डेल्टा TF का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी इसका वैल्यू सोल्व करके आपका इसका वैल्यू आ जाएगा जी आपका, इसको सोल्व करने के बाद आपका, लेकिन इसमें एक और बात देखो बच्चों KCl है KCl, तो KCl में हमारा I जो है वो कितना आना चाहिए KCl के लिए 2 आना चाहिए, तो इससे पहले हमें 2 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, डिसोशिएट होगा तो 2 में डिसोशिएट होगा, तो I का वैल्यू लिखना जरूरी हो जाएगा, डेल्टा T इज आई KF इंटू एम, तो डेल्टा TF क्या ऑब्टेन हो जाएगा यहाँ पर 1.86 ही आपका डेल्टा TF आ जाएगा। और आप जानते हैं कि डेल्टा TF किसके इक्वल है जी हमारे पास, डेल्टा TF किसके इक्वल है जी TF नोट माइनस TF के इक्वल है जी, TF नोट माइनस TF, तो TF नोट माइनस TF किसके इक्वल हो जाएगा जी हमारे पास डेल्टा TF 1.86 के इक्वल है 1.86, तो 1.86 के इक्वल है जी डेल्टा TF 1.86 के इक्वल है, तो हमारे पास ये कितना है जी 0 माइनस TF हमने निकालना है जी, अपने पास कितना आ जाएगा जी यहाँ से, तो हमारे पास माइनस TF हो जाएगा यहाँ से, अपना TF नोट माइनस TF हो जाएगा 0 माइनस TF है, 0 माइनस TF है जी आपके पास, दिस इज 0 माइनस TF, तो यहाँ से TF का वैल्यू आ जाएगा एंड इट विल कम आउट टू बी माइनस 1.86, माइनस 1.86 किस में है जी, देखते हैं जी माइनस 1.86 किस में गिवन है जी, ए में गिवन है, एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों, मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ। हमारे पास क्या है जी इसमें, इस केस में हमारे पास क्या है जी, इस क्वेश्चन में आपको मोलैलिटी दे रखी है बच्चों, आई का वैल्यू 2 है और KF का वैल्यू गिवन है, इसको सोल्व करेंगे डेल्टा TF क्या आ रहा है जी आपके पास 1.86 आ रहा है बच्चों, फिर उसके बाद 1.86 आ गया, वो क्या है TF नोट माइनस TF है, TF निकालना है, TF नोट 0 है, तो TF कितना आ जाएगा जी माइनस 1.86 आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, चलिए क्वेश्चन 97, व्हाट अमाउंट ऑफ CaCl2 इज डिजोल्व्ड इन 2 लीटर ऑफ वाटर सो दैट ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा कितना हो जाए 0.5 एटमोसफियर हो जाए,
तो बच्चों आई की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 2.47, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें आपको काफ़ी सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 0.5 हमारे पास 2.47 आई आ गया, इनटू में CRT करना है। CRT नीचे लिख रहा हूँ बच्चों, CRT में हमारे पास डिसोल्व्ड इन अमाउंट पूछ रखा है तो W लिखना पड़ेगा। इसके बाद का पार्ट लिख रहा हूँ बच्चों W हमें निकालना है। CaCl2 का कितना बैठेगा, Ca40 होता है बच्चों, और कैल्शियम हमारे पास कितना बन जाएगा, क्लोरीन Ca40 और क्लोरीन 71 बन जाएगा 2 का। तो हमारे पास कुल मिलाकर ये बन जाएगा जी 111, तो 111 इसका मोलर मास आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने क्या हमारे पास CRT कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स बनाने के लिए भी अभी 2 लीटर है, नीचे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा कंसंट्रेशन हो गया बच्चों। अब R और T का वैल्यू हमने पुट करना है, तो 0.0821 लगा देते हैं बच्चों, 0.0821। और लास्ट में बच्चों हमें मल्टीप्लाई किसको करना है, टेम्परेचर को, तो 300 केल्विन को मल्टीप्लाई हम कर देंगे और इसमें हमें W का वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा बच्चों। और W का जो हमें वैल्यू ऑब्टेन होगा इस केस में, वो हमें क्या वैल्यू ऑब्टेन हो रहा है जी, 0.0164 ऑब्टेन हो रहा है, 0.0164। तो हमारे पास ये तो आ रहे हैं जी नंबर ऑफ मोल्स, हमने तो बट डायरेक्ट ही निकाला है, हमने डायरेक्ट मास ही निकालना है। तो मास हमारे पास डायरेक्टली कितना ऑब्टेन हो जाएगा जी, 1.820 आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा जी, डायरेक्ट मास ही हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू कितनी है जी, 1.820, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 98, द वांट ऑफ फैक्टर 0.005 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ KCl इज दिस। वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू दे रखी है कि आई की वैल्यू दे रखी है, मोलैरिटी हमें दे रखी है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ KCl पूछ रखा है हमें, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ KCl। तो हमारे पास आई क्या होता है जी, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा होता है, और n का वैल्यू कितना है बच्चों, n का वैल्यू कितना होगा 2, क्योंकि KCl 2 में टूटेगा। उसके बाद हमें वांट ऑफ फैक्टर दे रखा है जी कितना, 1.95 दे रखा है, 1.95 दे रखा है। यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों, हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे, अल्फ़ा की, और वही हमें पूछ रखी है, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 0.95, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 99, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन इज, हमारे पास कितना है जी 9.43 ग्राम ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन। जब 9.43 ग्राम किस में ऐड करेंगे, 1 किलोग्राम वाटर में, KB भी गिवन है और मोलर मास भी गिवन है। तो मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बताना है जी हमने MgCl2 का। जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट MgCl2 का बताएंगे तो आई का वैल्यू लिखना पड़ेगा, क्योंकि MgCl2 है जी यहाँ पर, तो आई का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, इसके लिए 3 आ जाएगा जी। उसके बाद आपको KF का वैल्यू गिवन है 0.52 जो है, इसमें आपको KB का वैल्यू गिवन है, KB का वैल्यू गिवन है 0.52। उसके बाद मोलैलिटी पुट करनी है, मोलैलिटी यहाँ लिख रहा हूँ जी, मोलैलिटी के लिए 9.43 है जी। सब्सटेंस कौन सा है, ये MgCl2 है, तो MgCl2 का हमें टोटल करके मास निकालना होगा, 2 Cl है तो 71 हो जाएगा, और Mg24 है तो 71 + 4 75 + 20 हमारे पास कितना बनना चाहिए जी, 95 आ जाना चाहिए हमारे पास, 95। ठीक है जी, 95 हमारे पास ये बन गया जी। ओके, तो हमारे पास 95 मैग्नीशियम का हमारा 24 हो गया, और 71 2 क्लोरीन का है, 95 हो गया मास। इनटू में इधर क्या आ जाएगा जी 1000, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, मास ऑफ सोलवेंट कितना है जी 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम है। हमें क्या पूछा हो जी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB का वैल्यू पूछा है, तो डेल्टा TB का वैल्यू हम यहाँ से क्या कर देंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, और हमें जो इसी डेल्टा TB की वैल्यू जो ऑब्टेन होगी बच्चों, इसको सोल्व करने के बाद हमें वैल्यू ऑब्टेन हो रही है 0.156 ऑब्टेन हो रही है। सो ए इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, 0.001 मोलल सोल्यूशन ऑफ PTNS3 4Cl4 इन वाटर हैड ए फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है 0.0054। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, KF दे रखा है जी कितना है जी 1.80। उसके बाद हमने इन्होंने पूछ रखा है द करेक्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। करेक्ट फार्मूला बताना है बच्चों हमने, कंपाउंड का करेक्ट फार्मूला क्या है। ठीक है जी, KF इन्होंने गिवन दे रखा है हमें, और करेक्ट फार्मूला कंपाउंड का हमें बताना है। तो इसके लिए बच्चों हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, इसके लिए बच्चों हम आई की वैल्यू यदि फाइंड आउट कर लें, आई की वैल्यू, तो यदि जो आई की वैल्यू आएगी उससे नंबर ऑफ पार्टिकल पता लग जाएंगे, उससे हम आगे इजीली प्रोसीड कर पाएंगे। सॉरी, उसकी मोलैलिटी बच्चों में गिवन है, तो मोलैलिटी हम पुट कर देंगे यहाँ पर, ये आई का वैल्यू हो गया, ये KF का वैल्यू होगा। मोलैलिटी कितना दे रखा है जी 0.001, ये दे रखा है जी हमें मोलैलिटी
0.001 दे रखा है, तो यहाँ से किसका वैल्यू आ जाएगा बच्चों, आई का वैल्यू बच्चों 3 आ रहा है। अब 3 पार्टिकल में कौन डिसोशिएट हो सकता है, देख लीजिए 3 पार्टिकल में से कौन सा डिसोशिएट हो सकता है। पहला तो 2 में हो रहा है, रॉन्ग हो जाएगा, दूसरा नहीं हो रहा, चौथा 4 में हो रहा है, तीसरा 3 में हो रहा है। तो 100 का हमारा सी इज द राइट आंसर, 100 का सी इज द राइट आंसर। तो बच्चों यहाँ हमारा ये असाइनमेंट कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।